प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर सहित कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 88,000 के पार। मरीजों को जांच कराने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर मिलेगी रिपोर्ट। और जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू। बस्तर में पर्यटन और विकास को मिलेगा बढ़ावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की है कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। पॉलिसी हमारे 21वीं सदी के आप जैसे युवाओं के लिए ही है। वो युवा जो वर्ल्ड को लीड करेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा। इतना ही नहीं, इस एजुकेशन पॉलिसी में तमाम ऐसी बातें हैं जो आप जैसे छात्रों की विश लिस्ट में सबसे ऊपर थी। साथियों, मुझे विश्वास है कि अपनी एजुकेशन की जर्नी में आपने महसूस किया है कि शिक्षा और परीक्षा हमारे स्टूडेंट्स के लिए बर्डन नहीं बने। स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी। यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में आईआईटी गुवाहाटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों से भावी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आग्रह भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। राजधानी रायपुर सहित बेमेतरा और अंबिकापुर में कल रात से लॉकडाउन प्रभावशील हो गया है। इसके चलते आज राजधानी रायपुर में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहीं। शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय सहित बैंकों का संचालन भी बंद रहा। वहीं प्रमुख बाजारों और मार्गों पर सन्नाटा देखा गया। शहर में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है। सीएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि रायपुर जिले में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी गई है, जबकि जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है।
अभी रायपुर में 22 से लेकर 28 सितंबर तक लॉकडाउन का घोषणा कलेक्टर सर के द्वारा किया गया है और उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसमें हमारे यहाँ 45 से अधिक नाकेबंदी चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा रायपुर जिले की सीमाओं पर भी जो भी सीमाएँ हैं 9 सीमा हैं उसमें भी हमारी नाकेबंदी पॉइंट लगी है। सभी थानों की अलग अलग पेट्रोलिंग भी लगाई गई है। लगभग 60 से अधिक पेट्रोलिंग गाड़ियाँ चल रही है और जिनको छूट मिली है उन्हीं का आवागमन हो और इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति सड़क पे न आए या बाहर नहीं निकले ये सुनिश्चित किया जा रहा है। उधर बिलासपुर जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में भी आज से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला गया। लॉकडाउन के दौरान शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद हैं। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हमने पिछले 10 दिन में ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे नगरीय क्षेत्रों में बिलासपुर ज़िले के बहुत ज़्यादा अधिक संक्रमण जो है फैल रहा है और डेली हमारे 300 से 350 की जो काउंट है उसमें हमारे कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिसमें प्राइमरीली सभी अर्बन एरियाज़ में है। रूरल एरियाज़ में संक्रमण बहुत कम है। इसलिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है सब लोगों से चर्चा करने के बाद, जिसमें व्यापारी भी थे, ट्रांसपोर्ट संघ भी थे और सभी हमारे वर्ग के जो व्यवसायी हैं उनसे चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अर्बन एरियाज़ को जो भी निर्धारित मापदंड है, क्योंकि संक्रमण ज़्यादा फैल गया है, अब हमें कंटेनमेंट जोन घोषित करने की आवश्यकता है। उसी तहत हमने आदेश जारी करके बिलासपुर ज़िले के नगर निगम बिलासपुर के अलावा जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं हमारे, उन सबको कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कुछ विशेष एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ उनको अलाउ किया है। कोरबा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों और 33 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर कल 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। बैंक केवल 2 घंटे के लिए खुलेंगे। वहीं पेट्रोल पंपों से आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों और शासकीय वाहनों को ही पेट्रोल और डीजल प्रदान किया जाएगा। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले के नगरीय क्षेत्रों और कुछ पंचायतों में कल से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। कोरबा जिले में 23 तारीख से लेकर 2 तारीख तक के लिए कतिपय स्थानों को हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है, जिसमें नगर निगम कोरबा का पूर्ण क्षेत्र भी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ गांवों को एवं अन्य नगरीय निकायों को भी कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है, जिसके अंतर्गत कंटेनमेंट जोन होने के कारण कुछ एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, जिसमें सभी प्रकार की जो मार्केट को हम लोगों ने बंद किया है। इसके साथ ही कई आपात दशाओं को भी चीज़ों के लिए भी हमने सीमित परमिशंस इसमें दी हैं और इसमें पुलिस एवं राजस्व प्रशासन को यह निर्देशित किया जा रहा है कि इस कंटेनमेंट एरिया के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करें। इसी तरह बालोद, सूरजपुर और धमतरी जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज रात से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। बालोद में 30 सितंबर तक, सूरजपुर और धमतरी में 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं जशपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी आज से 29 सितंबर तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके अलावा महासमुंद जिले में 23 सितंबर की रात 7 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। रायगढ़ जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 24 सितंबर सुबह 5 बजे से 30 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दूसरी ओर दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी है। अब पूरे दुर्ग जिले में 24 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मुंगेली में बीते 17 सितंबर से लॉकडाउन लागू है, जो 23 सितंबर तक रहेगा। उधर कबीरधाम जिले में बीते 14 सितंबर से आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। कोरिया जिले शहरी क्षेत्रों में 23 से 27 सितंबर तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 88,000 से अधिक हो गई है। सोमवार को 1,998 कोरोना पॉजिटिव नए मरीजों की पहचान की गई। इस बीच 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है।
इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 690 पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को जांच कराने के बाद उन्हें रिपोर्ट एक क्लिक पर मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और एनआईसी द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर जाकर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसने इस माह की 5 तारीख के बाद कोरोना टेस्ट कराया है वो अपनी रिपोर्ट देख सकता है और उसका प्रिंट आउट भी ले सकता है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में लगातार पिछले 3 दिन से कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रत्येक दिन 90,000 से भी अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों और पृथकवास केंद्रों से छुट्टी दे दी गई है। देश में स्वस्थ होने की दर 80% से भी अधिक हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। इस दौरान 1,01,468 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 44,97,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमितों का प्रतिशत 17.54% हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अग्रवाल सभा रायपुर द्वारा संचालित 150 बिस्तर वाले वातानुकूलित महाराज अग्रसेन कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। यह सेंटर श्री अग्रसेन धाम सालासर मंदिर के पास जी रोड रायपुर में प्रारंभ किया गया है। सेंटर में सभी समाज के लोगों के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं, आवश्यक दवाइयां, पोषण युक्त आहार, हेल्थ केयर किट, योग और मेडिकेशन आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में सहायता प्रदान करने के लिए शासन के आह्वान पर सभी समाज के लोगों का भरपूर सहयोग मिलने लगा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि मानव सेवा के इस कार्य से प्रेरित होकर प्रदेश के और भी समाज और संगठन आगे आएंगे और अपने भवन तथा सुविधाएं कोविड सेंटर के रूप में प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना संकट से निपटने के लिए शासन प्रशासन के साथ साथ जन सहयोग बहुत जरूरी है। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विमान सेवा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी नई दिल्ली से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तर वासियों को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। बस्तर से रायपुर और हैदराबाद की यात्रा केवल 1 घंटे में पूरी होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने अपने संदेश में कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से जगदलपुर बस्तर में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उड़ान योजना के माध्यम से जगदलपुर अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास तथा स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर के विस्तार की कार्य योजना की भी जानकारी दी। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया है कि विमान सेवा प्रारंभ होने से बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बस्तर को आदिवासी संस्कृति राजधानी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में मदद भी मिलेगी। प्रशासन भी प्रयास ये कर रहा है कि जगदलपुर को बस्तर का राजधानी बनाया जाए, कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, और साथ में बस्तर को ओवरऑल ट्राइबल कल्चर कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम लोग इसको दे पाएँ। तो उसके लिए निश्चित रूप से ये हवाई सेवा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। निश्चित रूप से पर्यटन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, अन्य सभी प्रकार की जितने हमारे सेक्टर्स हैं सभी में इस फ्लाइट के चलने से फ़ायदा होगा। जैसा कि मेरा व्यक्तिगत भी मानना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सोच है कि जगदलपुर शहर अपने आप में एक बड़ा ट्रेड का सेंटर बन सकता है। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद से जगदलपुर पहुंचने पर 72 सीटर विमान का स्वागत एयरपोर्ट पर वाटर कैनन सैल्यूट के साथ किया गया। वहीं यात्रियों को भी पुष्पगुच्छ भेंट किए गए। राजनांदगांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल का आज निधन हो गया। वे राजनांदगांव में जन आंदोलनों के पुरोधा थे। श्री अग्रवाल प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय जननाट्य संघ और अखिल भारतीय शांति तथा एकजुटता संगठन से अंतिम समय तक सक्रियतापूर्व जुड़े हुए थे। पिछले 20 अगस्त को उनके 100वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में उनका नागरिक अभिनंदन भी किया गया था।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अग्रवाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।